आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन बिजौम अदावतिहिम इला अबदिल आबिदीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन आवानिही व अंसारिही व शिय्यतिही। इंसान की ज़िंदगी में उसके अक़ीदा की बहुत ज़्यादा अहमियत है और जितना जितना इंसान का अक़ीदा मज़बूत होता है, मुहकम होता है, उसके अमल में भी उतना ही इस्तेकाम आता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम कुरान और आले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत की रोशनी में अपने अक़ीदा को संवारें, बनाएं और उसको मज़बूत करें। तो लिहाजा आइम्मा अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ये एक रस्म थी, रवाज था कि लोग आते थे और आकर इमाम मासूम के सामने अपना अक़ीदा बयान करते थे और अगर उसके अंदर कोई इश्तिबाह होता था, गलती होती थी तो इमाम उसको दूर फरमाया करते थे। लिहाजा मिलता है कि एक रिवायत में एक सहाबी हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आते हैं और आकर के अर्ज़ करते हैं कि ऐ मौला, मैं आपके सामने अपना अक़ीदा बयान करना चाहता हूँ। इमाम ने उसे इजाज़त दी और उस शख्स ने अपना अक़ीदा इमाम की खिदमत में बयान किया। इसी तरह जनाब अब्दुल अज़ीम हसनी के बारे में मिलता है कि अब्दुल अज़ीम हसनी ने आकर के इमाम मोहम्मद तकी जवादुल आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अपना अक़ीदा बयान किया और इमाम ने उसके अक़ीदे की तारीफ़ भी की और इमाम ने उसके अक़ीदे की तायीद की। तो लिहाजा ये शियों के अंदर रवाज था कि वह आकर के अपना अक़ीदा अपने ज़माने के इमाम के सामने पेश करते थे। आज इमाम वलीउल असर कुतुब आलम इमकान हज़रत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ की विलायत और इमामत का ज़माना है। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपना अक़ीदा जो साफ़ और शफाफ अक़ीदा है वो इमाम की खिदमत में पेश करें। इसके लिए ख़ुद हमारे ज़माने के इमाम हज़रत वलीउल असर हुज्जत खुदा हज़रत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ ने एक ज़ियारत अपने मोमिनीन के लिए तालीम फरमाई है। उस ज़ियारत को ज़ियारत आले यासीन कहा जाता है। इस ज़ियारत आले यासीन में हज़रत हुज्जत इब्न हसन पर दरूद व सलाम है। उसके बाद खुदावंद मुतआल की के नज़दीक उनका मकाम और फिर हम शफाअत की दरख्वास्त करते हैं इमाम से और आखिरी हिस्से में अपना अक़ीदा अपने मौला और आका इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ के सामने बयान करते हैं। और मोमिन को भी चाहिए कि अपना अक़ीदा हर रोज़ एक तो अपने इमाम को हाजिर व नाजिर जानकर उसके सामने अपना अक़ीदा बयान करे और दूसरे ये कि इस अक़ीदे पर मुहकम और मुस्तहकम होने के लिए इसको बार बार दोहराए। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम अपने टाइम में से एक टाइम निकाल कर 24 घंटों में कम से कम एक टाइम इंसान निकाले और कुछ देर के लिए अपने ज़माने के इमाम हुज्जत इब्न हसन वलीउल असर हज़रत आका इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ की तरफ तवज्जो करे और इमाम को अपनी मुश्किलात में खुदावंद आलम की बारगाह में अपना वसीला ठहराए। इस ज़ियारत के जो मैंने अर्ज़ किया कि आखिरी हिस्से में अक़ीदा है, इमाम ने इस तरह से कुछ तालीम दिया है कि मोमिन अपना अक़ीदा इस तरह से बयान करे कि उशहिदुका या मौला या अन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए मौला, ए मेरे आका, ए इमाम ज़मान, मैं ये गवाही देता हूँ कि खुदावंद आलम के अलावा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लहु, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है, और मैं ये गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अरबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदावंद आलम के नबी है और रसूल है। और फिर उसके बाद ये मोमिन कहता है अपने इमाम को
की तरफ तवज्जो करके इमाम को हाजिर नाजिर मानकर ये मोमिन कहता है कि ला हबीब इल्ला हुवा व अहलो, उस पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और उनकी आल के अलावा मेरा कोई महबूब नहीं है। खुदावंद आलम ने ये पूरी जो कायनात बनाई है ये हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अतहार की मोहब्बत में बनाई है, जैसा कि हदीस के सामने हम पढ़ते हैं। तो लिहाजा इस कायनात की जो तख्लीक है वो भी मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत पर ही है। तो क्यों न मोमिन भी मोहम्मद व आले मोहम्मद जो वाक़अन मोहब्बत करने के लायक है और जिनकी मोहब्बत को खुदावंद आलम ने सूरह शूरा के अंदर कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा कहकर उनकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया है। लिहाजा हर मुसलमान और बिलखुसूस आयान हैदर करार आइम्मा अतहार और अहले बैत की मोहब्बत को ही अपना सब कुछ समझते हैं। हमारा सरमाए इफ्तिखार मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद है और इमाम ज़मान ने हमें इसकी तरफ मुतवज्जी किया है ये ज़ियारत के अल्फाज में कि मैं ये गवाही देता हूँ कि ला हबीब इल्ला हुवा व अहलुहु, मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा कोई भी मेरा महबूब नहीं है। चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन कोई भी शख्स कदम नहीं बढ़ा सकेगा मगर ये कि उससे चार चीज़ों के बारे में सवाल किया जाएगा। एक ये कि ऐ शख्स तुझे हमने उम्र अता की थी, तुझे हमने ज़िंदगी अता की थी, उस ज़िंदगी को कहाँ पर लगाया। दूसरा, तुझे पैसा दिया था, उस पैसे को कहाँ पर लगाया, कहाँ से तुमने हासिल किया और किस तरह उसको तूने खर्च किया है। तीसरा, उसके बारे में सवाल किया जाएगा उसकी जवानी के बारे में। और चौथा सवाल जो है वो मोहब्बत या अहले बैत के बारे में सवाल किया जाएगा कि इंसान तेरे ऊपर मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत को वाजिब करार दिया गया था, तूने उनके बारे में क्या किया है। तो लिहाजा हमें उनके साथ मोहब्बत करनी है, हमें उनकी मवद्दत अपने दिल में रखनी है, हमें उनकी विलायत का इकरार करना है। और अगर हम सुबह मसा अपने टाइम में से टाइम निकाल कर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ की तरफ तवज्जो करेंगे और फिर इमाम की खिदमत में अपने ये अकीदा भी बयान करेंगे तो फिर इमाम के साथ हमारी मोहब्बत में इजाफा ही होता चला जाएगा। उस ज़ात बाबरकात की तरफ तवज्जो की ज़रूरत है जो इस वक्त पर्दे गैब में मौजूद है और जिसके पर्दे गैब में होने के बावजूद इस पूरी कायनात को रिज़्क मिल रहा है। तो क्यों ना जिस शख्स और जिस हस्ती की वजह से पूरी कायनात को रिज़्क मिल रहा है, हमें मेरी रिज़्क मिल रहा है और हमें ये जो सांसें मिल रही है ये भी उसी हुज्जत इब्न हसन इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ की वजह और उनकी बरकत से है। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि अपने टाइम में से टाइम निकाल कर ज़रूर इमाम ज़मान की तरफ तवज्जो करे, इमाम ज़मान पर दुरूद व सलाम पढ़े और इमाम ज़मान के साथ अपने राब्ते को महकम और मुस्तहकम करने की कोशिश करे। खुदावंद आलम हमें इमाम ज़मान के साथ अपना राब्ता महकम बनाने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।